तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो बहुत एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, लाइक एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जो 2016 में हुआ था। एक सबसे बड़े साइबर अटैक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो है जिसमें एक इंटरनेट हिस्ट्री का जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और शॉकिंग साइबर अटैक के बारे में है, जिसमें एक दिन में इंटरनेट में पूरी दुनिया काफी काफी डिस्टर्ब हो गई थी। और ये अटैक बेसिकली हुआ था 2016 में, और इसका नाम था डीडोस अटैक ऑन डायन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, आप भी ये सोच रहे होगे कि ये डीडोस अटैक क्या होता है और ये डायन क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में कि एक्चुअल में क्या हुआ था, कैसे ये अटैक पॉसिबल हुआ था। तो यार, ये जो अटैक है वो किन लोगों ने किया था, ये अटैक कैसे एग्जीक्यूट किया था, और कितना डैमेज हुआ था इस अटैक के बाद। तो यार टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि ये पूरा इंसिडेंस कैसे हुआ था। और इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलते ही शुरू करते हैं वीडियो। तो ये बात है 2016 की, कि 2016 का आप एक टाइम याद करो। इंटरनेट तब हमारी ज़िंदगी का एक एसेंशियल पार्ट बन चुका था। हर दिन हम सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोग फ़ोन उठाते थे, नोटिफिकेशन चेक करते थे, हमारे ईमेल्स चेक करते थे, फेसबुक पे जाते थे, हम अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होते थे, मैसेज चेक करते थे। और जैसे जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे जैसे ट्विटर हो गया, हम लोग ट्वीट हम चेक करते थे, ट्विटर पे जाते थे, स्क्रोलिंग करते थे, सर्फिंग करते थे। और फेसबुक से इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के जो मैसेजेस है वो चेक करते थे, मैसेज कर रहे होते थे। जो एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन हो गए, जैसे यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वहाँ पे हम कुछ एंटरटेनमेंट शो देखते थे। जैसे कुछ पेमेंट के लिए हम बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे, ईबे हो गया, गूगल पे हो गया, पेपल हो गया, ऐसे बहुत सारी बैंकिंग एप्लीकेशन जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ का एक हिस्सा बन गई थी। और लेकिन आप सोचो कि एक आम दिन है और आप ऑफ़िस के लिए रेडी हो रहे हो, लेकिन उससे पहले आपने सोचा कि मैं ट्विटर पे सारे ट्वीट्स देख लेता हूँ, ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स कर लेता हूँ, ये सब आपको करना है। लेकिन आपने ट्विटर ट्विटर ओपन किया, लेकिन ट्विटर ओपन ही नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें लोड ले रहा है। आप फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, क्योंकि सुबह-सुबह ही आपने इश्यू पूरा फेस कर लिया है। ट्विटर की सारी ट्वीट्स ओपन नहीं हो रहे हैं, आप ट्विटर ओपन नहीं कर पा रहे हो, सारा सब कुछ सब लोड हो रहा है। और आप दोपहर को जब लंच करने बैठते हो, तो लंच करते-करते आपको ये आदत है कि अभी कुछ चिल कर लेते थे, आप कोई कोई शो देख लेते हैं। लेकिन आप आप नेटफ्लिक्स ओपन करते हो, यूट्यूब ओपन करते हो, जाके आप शो देखने का कुछ ट्राई करते हो, लेकिन क्या होता है कि नेटफ्लिक्स ओपन नहीं हो रहा है, यूट्यूब ऐप ओपन हो नहीं रहा है, सब कुछ सिर्फ लोड ही ले रहा है, एप्लीकेशन कोई ओपन हो नहीं रही है। आपको इंस्टेंट कोई पेमेंट करना है, तो पेमेंट आप करने जा रहे हो, तो पेमेंट की कोई एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, और पेमेंट जो है वो आप कर नहीं पा रहे हो, और आप पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हो। आप पेमेंट करने का ट्राई करते हो, बार बार फेल हो जाता है। और इनिशियली लगता है कि शायद पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन में इश्यू है। और जैसे दिन पूरा होता है, आपको रियलाइज होता है कि ये सिर्फ कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन पूरे इंटरनेट में यही सेम दिक्कत चल रही है। और जो पूरा इंटरनेट और एक बड़ा हिस्सा जो डिस्टर्ब हो रहा होता है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एक ही कंट्री तक लिमिटेड नहीं था, लेकिन ये दुनिया भर के मिलियंस ऑफ यूजर एक साथ इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे थे। लेकिन और इमेजिन करो कि ट्विटर क्रैश हो गया, नेटफ्लिक्स काम नहीं कर रहा है, अमेजन, स्पॉटिफाई सारी सर्विस अनअवेलेबल हो गई है। लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, और कंपनीज का बिजनेस रुक गया था। और मीडिया में सिर्फ एक ही खबर चल रही थी कि इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा एक ही अटैक की वजह से वो पूरा बंद हो गया था, पूरा सारी सर्विसेज डाउन हो गई थी। तो उसके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि देखो यार, बेसिकली इसके पीछे का एक रीजन था कि उस 2016 में एक सबसे बड़ा अटैक हुआ था इंटरनेट पे, और जिसका नाम था डीडोस अटैक। वो जो डायन है, उसके ऊपर ये अटैक हुआ था। तो इसके अंदर हम लोग समझते हैं कि ये डीडोस अटैक क्या होता है, ये डायन क्या है, कौन है, और ये अटैक कैसे एग्जीक्यूट हुआ था, कैसे पॉसिबल हुआ था। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये डीडोस अटैक होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि देखो डीडोस अटैक में होता क्या है। हम सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म को समझते हैं। उसके उसका जो फुल फॉर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। अभी बात करते हैं कि डेनियल ऑफ सर्विस क्या होता है। तो डेनियल ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां सर्विस को आपको सर्विस आपकी देनी कर दी जाए। उसका मतलब क्या है कि आप कोई सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाते हो और आप उस सर्विस को यूज नहीं कर कर पाते, उसका नाम है डेनियल ऑफ सर्विस। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है। तो अटैक एक जगह से नहीं बल्कि एक साथ दुनिया भर के मल्टीपल कंप्यूटर से और मल्टीपल डिवाइस से वो अटैक हो जाता है। मल्टीपल डिवाइस से रिक्वेस्ट आ रही होती है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए इसको समझते हैं एक पूरी स्टोरी के साथ। इमेजिन करो कि आप एक टी शॉप में, जो नॉर्मल डेज कोई टी शॉप है और उसमें नॉर्मल डेज में एक पूरे दिन के अंदर 100 या 1000 कस्टमर आते हैं, चाय पीने आते हैं और वो चाय पी के चले जाते हैं और वो जो शॉप है वो स्मूथली चल रहा होता है। लेकिन आप सोचो कि एक ही दिन में 10,000 कस्टमर एक ही टाइम पे उन्होंने चाय का ऑर्डर दे दिया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो शॉपकीपर होता है या जो भी उनके जो वेटर होते हैं, वो सब क्या होता है, वो एक फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि एक ही टाइम पे 10,000 चाय के जो ऑर्डर आ जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो स्टक हो जाते हैं कि किसको ऑर्डर सर्व किया जाए, किसको सर्व नहीं किया जाए। और उस वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल जो कस्टमर होते हैं जो जिसको जिनको चाय चाहिए होती है, वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, वो चाय पी नहीं पाते हैं। तो यही एक सिंपल एग्जांपल है डीडोस अटैक का। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक टेक्निकल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। देखो इंटरनेट में क्या होता है कि इंटरनेट के अंदर एक सर्वर के साथ क्या होता है। देखो यार, इंटरनेट पे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के थ्रू। अभी आप सोचो कि जितने भी सर्वर्स होते हैं उनके उनकी एक लिमिटेशन होती है, वो एक लिमिटेड ट्रैफिक हैंडल कर रहे होते हैं। जैसे कि सपोज कोई सर्वर है, कोई सोशल मीडिया का सर्वर है, सपोज वो दिन का उसकी लिमिट है कि 10,000 रिक्वेस्ट आएगी, तो इतना ट्रैफिक इजीली हैंडल कर लेगा। कि सपोज 10,000 रिक्वेस्ट पर डे आएगी तो वो इजीली हैंडल कर देगा। लेकिन अभी होता क्या है इसमें कि जो सपोज उस सर्वर पे सपोज मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट सेम टाइम पे आ जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि वो सर्वर होता है, वो क्या करता वो क्या हो जाता है कि वो कैपेबल नहीं होता कि इतनी सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करना। सो इस केस में क्या होता है कि वो सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर क्रैश हो जाता है, जिस जिस वजह से क्या होता है कि वो पूरा सर्वर डाउन हो जाता है। जितनी भी सर्विसेज उस सर्वर पे रन हो रही है वो सारी डाउन हो जाती है और सारी सर्विसेज होती है वो काम करना बंद हो जाती है। और एक सबसे बड़ा डेंजरस पार्ट्स क्या होता है कि देखो यार, अभी सपोज कोई एक डिवाइस से मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन डीडोस अटैक में क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एक डिवाइस से रिक्वेस्ट नहीं आती है। जो हैकर्स होती है वो क्या करते हैं, मल्टीपल मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का एक्सेस लेते हैं और उसी कंप्यूटर और उसी डिवाइसेस का यूज करके मल्टीपल रिसोर्स से हमारे सर्वर पर रिक्वेस्ट आ रही होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि डिवाइसेस और आईपी को ब्लॉक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एक ही सर्वर पे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस सर्वर को बैन कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर है, मिलियंस ऑफ डिवाइसेस है, वहां से रिक्वेस्ट आ रही होती है। तो उस केस में क्या होता है कि डिफिकल्ट हो जाता है कि कोई रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और तब तक क्या होता है कि हमारा जो सर्वर है उस अटैक से ऑलरेडी अफेक्ट हो गया होता है और हमारा सर्वर पूरा डाउन हो चुका होता है। और हमारा जो सर्वर है वो अफेक्ट हो गया होता है उस अटैक की वजह से। सो बेसिकली यही एक एग्जांपल है डीडोस अटैक का, कि डीडोस अटैक बेसिकली क्या होता है कि मिलियंस ऑफ कंप्यूटर होते हैं और वो सारे कंप्यूटर सेम टाइम पे मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे करते हैं और हमारा सर्वर है वो डाउन हो जाता है, सारी सर्विसेज बंद हो जाती है। सो यही बेसिकली मतलब होता है डीडोस अटैक का। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि डायन क्या है। तो समझते हैं। देखो यार, डायन क्या है, एक डीएनएस प्रोवाइडर है। अब बात करते हैं कि डीएनएस क्या होता है। तो एक डीएनएस क्या होता है, जिसका नाम है डोमेन नेम सिस्टम। तो ये कैसे काम करता है सबसे पहले समझते हैं। सो देखो यार, डीएनएस में क्या होता है कि डीएनएस क्या करता है, आप जब भी कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हो, सपोज आपको यूट्यूब ओपन करना है, तो आप क्या करते हो, www.youtube.com गूगल पे डालते हो।
तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर के ऊपर, जो कि हमारा डायन है। डायन क्या है, डीएनएस सर्वर है। तो सबसे पहले जाएगी रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर के ऊपर। डीएनएस सर्वर के अंदर क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर जो हमने यूआरएल डाली है, जो वेबसाइट हमने डाली है, उसके अंदर क्या होगा कि जो डीएनएस हमारा सिस्टम है, वहां पे कुछ आईपी एड्रेस होंगे, कुछ यूनिक नंबर्स होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे आईपी एड्रेस। और वो क्या करता है, जितनी भी वेबसाइट होती है उनका एक अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, और जो सर्वर होता है वो सर्वर आईपी एड्रेस को ही समझता है। तो जब भी आप youtube.com लिखोगे तो वो रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर पे। डीएनएस सर्वर क्या करेगा, उसका आईपी एड्रेस लेगा वहां से, और आईपी एड्रेस लेने के बाद उस आईपी एड्रेस पे जो भी वेबसाइट रजिस्टर है, जो भी कंटेंट रजिस्टर है, वो आपको दिखाएगा। तो बेसिकली ये काम होता है डीएनएस प्रोवाइडर का। ओके, तो और जितनी भी वेबसाइट होती है वो सारी रजिस्टर होती है वहाँ पे, और डीएनएस सर्वर एक एसेंशियल पार्ट होता है। जब आप कोई वेबसाइट होस्टिंग करते हो, कोई वेबसाइट को डिप्लॉय करते हो और उसको एक्सेस कर रहे होते हो, कोई डोमेन आप ऐड कर रहे होते हो, तो डीएनएस उसमें सबसे बड़ा पार्ट रहता है उसका। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट, कोई भी डोमेन आप डालते हो, यूआरएल या कुछ भी डालते हो, तो वो सबसे पहले जाता है डीएनएस सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, और वहां से एक्चुअल सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही होती है। तो देखो यार, 2016 में सेम यही हुआ था कि 2016 में क्या था कि जो डायन था वो दुनिया का सबसे बड़ा डीएनएस प्रोवाइडर था। और उस पे नेटफ्लिक्स हो गया, ट्विटर हो गया, पेपल, स्पॉटिफाई, अमेजन जैसे बड़ी बड़ी कंपनी अपने डीएनएस के लिए डायन पे सारी कंपनी डिपेंडेंट थी। मतलब जब भी आप उसकी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, पहले आपकी रिक्वेस्ट डायन के सर्वर पे जाती थी, और डायन एड्रेस बताता था कि एक्चुअल उसका आईपी एड्रेस कौन सा है, वो वेबसाइट एक्चुअल कौन से आईपी एड्रेस पे है, और उसके बाद ही वो वेबसाइट हम लोग एक्सेस कर पाते थे। अब सोचिए यार कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो डीडोस अटैक हुआ था वो पर्टिकुलर इस सर्वर पे हुआ था। और क्या हुआ था कि मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जब इस सर्वर पे आई थी, तो एक लिमिट के बाद क्या हुआ था कि इस सर्वर की जो लिमिट थी वो खत्म हो गई थी, और ये जो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट थी वो ये सर्वर हैंडल नहीं कर पाया था, और इस वजह से क्या हुआ था कि यही सर्वर डाउन हो गया था। मतलब हुआ क्या था कि आप खुद डिपेंड हो डायन के ऊपर, और डायन खुद डाउन हो गया है, डायन का सारे सर्वर है वो सारे क्रैश हो गए हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब भी, अभी होता क्या है, देखो यार, डायन जो पूरा है वो पूरा क्रैश हो गया है। अभी क्या होता है कि आप कोई वेबसाइट एक्सेस करने का ट्राई करते हो, तो आप डोमेन डालते हो, डोमेन के बाद वो क्या करता है, कोई भी रिक्वेस्ट आती है डायन पे, लेकिन क्या होता है कि डायन का खुद का सर्वर डाउन है, डायन खुद आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, खुद आईपी एड्रेस नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि सिर्फ लोड लेता रहेगा, क्योंकि वहां से सर्वर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और सेम यही चीज 2016 में हुई थी। जो डायन सर्वर था, जो डायन का जो डीएनएस प्रोवाइडर है, उसका जो सर्वर था, उसके ऊपर हैकर्स ने डीडोस अटैक परफॉर्म किया था, और उसकी वजह से वो डायन सर्वर था वो पूरा डाउन हो गया था। और उसकी वजह से जो डायन के साथ जितनी भी वेबसाइट, जितनी भी कंपनी डिपेंडेंट थी, जितनी भी सर्विस डिपेंडेंट थी, जितनी भी वेबसाइट उस पर रजिस्टर थी, वो सारी वेबसाइट डाउन हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस अटैक। और जब डायन जो एक बड़ा डीएनएस प्रोवाइडर है, डीडोस अटैक की वजह से ये स्लो हो गया था, क्रैश हो गया था, तो उसके साथ ही उन सभी वेबसाइट का एक्सेस भी बंद हो गया था जो डायन पे डिपेंडेंट थी। तो यही बेसिकली होता है डायन और डीएनएस सर्वर। ओके, अभी समझते हैं कि ये अटैक कैसे हुआ था, हैकर्स ने ऐसे क्या किया था। सो देखो यार, हैकर्स ने क्या किया था कि इसके लिए एक हैकिंग टूल्स होता है, उसका यूज किया था, उसका नाम है मिराई बोटनेट। तो सबसे पहले समझते हैं कि बोटनेट क्या होता है। कि बोटनेट का मतलब क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो हैक्ड डिवाइस का नेटवर्क होता है। मींस क्या होता है कि एक नेटवर्क पे बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं और वो सारे डिवाइस हैकर के कंट्रोल में होते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि वो जो सारे डिवाइस होते हैं, वो सबसे पहले हैकर्स उनको हैक करता है, और हैक करके जितने भी डिवाइस उसने हैक किए उनका एक पूरा एक नेटवर्क बनाता है, एक पूरा बोटनेट बनाता है, और उसके थ्रू वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। और ये डिवाइस कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे कि आपका आईपी कैमरास हो गया, स्मार्ट टीवी हो गई, राउटर हो गया, इवन आपका एंड्रॉइड फोन भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर भी हो सकता है जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो हैकर ने क्या किया था कि एक मिराई मालवेयर का यूज करके ये सारे डिवाइस को इन्फेक्ट किया था। सबसे पहले उसने क्या किया था कि मिराई मालवेयर का यूज करके उसने ये जो सारी डिवाइसेस है उनको इन्फेक्ट किया, अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद उसने क्या किया, एक मैसिव आर्मी में कन्वर्ट कर दिया, और ये आर्मी के साथ जो डायन के डायन का सर्वर था, उसने ट्रैफिक भेजना शुरू किया। और इमेजिन करो कि थाउजेंड्स ऑफ रोबोट एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक ही सर्वर को
एक ही सर्वर पे सारे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि भाई सर्वर क्रैश होएगा ही होएगा। और यही हुआ था 2016 में। हैकर्स ने क्या किया था, एक बॉटनेट, एक पूरा नेटवर्क बना दिया था, बॉटनेट नेटवर्क क्रिएट कर दिया था, और उस नेटवर्क में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, मिलियंस ऑफ डिवाइस रजिस्टर थे, और उसी नेटवर्क के थ्रू हैकर्स थे, उन्होंने डायन के सर्वर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, ट्रैफिक भेजना शुरू कर दिया था। सो बेसिकली ऐसे ही उन्होंने पूरा एक जो अटैक था वो एग्जीक्यूट किया था हैकर से। अभी एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो अटैकर्स ने क्या किया कि जो उन्होंने पूरा बॉटनेट नेटवर्क बनाया था, उस नेटवर्क के थ्रू बहुत सारा ट्रैफिक उन्होंने सर्वर पे भेज दिया था। तो सर्वर पे जब ओवरलोड ट्रैफिक जब ओवरलोड हो गया, क्योंकि जो सर्वर की लिमिटेड थी उसके लिमिटेशन से ज़्यादा ट्रैफिक जब सर्वर पे आ गया, और वो क्या हुआ कि जो ट्रैफिक ओवरलोड हो गया, रिक्वेस्ट ओवरलोड हो गए, तो उस केस में क्या हुआ कि जो सर्वर था वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि कौन सी एक्चुअल रिक्वेस्ट आ रही है, कौन सी फेक रिक्वेस्ट आ रही है, और कौन सा फेक ट्रैफिक हमारे सर्वर पे आ रहा है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था सर्वर। और उस केस में क्या हुआ कि जो सर्वर है वो ब्लॉक नहीं कर पाया फेक रिक्वेस्ट को या फेक ट्रैफिक को। इसकी वजह से क्या हुआ कि सर्वर पे लोड ज़्यादा बढ़ गया, और जो पूरा सर्वर था वो डाउन हो गया, सर्वर पूरा क्रैश हो गया। और उसकी वजह से जितनी भी वेबसाइट थी जो रजिस्टर थी डायन के ऊपर जो डिपेंडेंट थी, वो सारी वेबसाइट क्रैश हो गई, डाउन हो गई। लोग उनको एक्सेस नहीं कर पाते थे, और इनकी वजह से जो यूज़र थे वो सारे फ्रस्ट्रेट हो गए। यूज़र को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। वो उनकी जो डेली की चीज़ें जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट हो गया, सोशल मीडिया वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो कोई शो एंटरटेनमेंट देख नहीं पा रहे थे, नेटफ्लिक्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। वो सारे जो लोग थे वो बहुत गुस्से में आ गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्योंकि डेली आप चीज़ इजीली आप यूज़ कर पाते हो, अचानक से वो बंद हो जाती है, तो ऑब्वियसली यार बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो उस केस में हुआ क्या कि अटैकर्स ने तो अटैक कर दिया, सर्वर सारे क्रैश हो गए। डायन के अभी हुआ क्या कि डायन के जो जितने भी इंजीनियर्स थे वो पैनिक मोड में आ गए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आइडेंटिफाई करना चालू किया कि भाई क्या दिक्कत आ रही है हमारे सर्वर पे, ये ऐसा क्यों हो गया, हमारा सर्वर क्यों डाउन हो गया। तो फिर उनको पता चला कि यार एक्चुअली में हमारा जो सर्वर है वो डीडोस अटैक से अफेक्ट हो गया है, हमारे सर्वर पे कुछ अटैक कर दिया, डीडोस अटैक कर दिया है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि स्टेप बाय स्टेप सर्वर को रिस्टोर किया, ट्रैफिक को फिल्टर किया, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा फेक ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा एक्चुअल ट्रैफिक, जेन्युइन ट्रैफिक आ रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जितना भी जो फेक ट्रैफिक आ रहा है उनको उन्होंने ब्लॉक किया। उसके बाद धीरे धीरे उन सारी जो फेक रिक्वेस्ट आ रही थी, फेक डिवाइस से रिक्वेस्ट आ रही थी जो बॉटनेट के नेटवर्क के थ्रू जो नेटवर्क का जो रिक्वेस्ट आ रहे थे उन सबको धीरे धीरे ब्लॉक किया। उसके बाद सर्वर उनका रिकवर हुआ, और जितनी भी वेबसाइट थी वो फिर से अप हो गई, और सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे सिक्योरिटी बग्स थे वो आइडेंटिफाई किए, और उनको रिसॉल्व किया, और सारी सिचुएशन को कंट्रोल में किया था उस टाइम पे। ओके, तो दोस्तों आज हमने देखा कि कैसे 2016 में एक डीडोस अटैक इंटरनेट के बड़ा पार्ट क्रैश कर दिया था, और ये कैसे पॉसिबल हुआ था, डीएनएस क्या होता है, डीडोस अटैक क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, डायन क्या होता है, वो सब लोग हम लोगों ने समझा। मिराई बोटनेट कैसे काम करता है, और कैसे वो कैसे इम्पैक्ट करता है सर्वर को, वो हमने देखा। और ये इंसिडेंट हमें भी दिखाता है कि साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, और एक यूज़र और कंपनी को अपने सिस्टम सिक्योर रखने की ज़रूरत क्यों होती है। और सब कुछ समझा हमने डिटेल्स में कि कैसे डीडोस अटैक होता है, कैसे जो मिराई बोटनेट नेटवर्क होता है वो कैसे अटैकर्स होते हैं उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फेक ट्रैफिक हमारे सर्वर पे भेज रहे होते हैं, और कैसे ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही होती है, वो हमने समझा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।